अपनी बोली अपनी भाषा, अपनो रेडियो अपनी बात और रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 का साथ। तो बाजा भूला बाजा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 पर। दोस्तों, आज हम कृषिवाणी कार्यक्रम के तहत हमारे साथ में है एक युवा शख्सियत जो कि उत्तराखंड में रहकर और रिवर्स पलायन करके आप अपने उत्तराखंड में अपने पिता की, अपने दादाजी के, अपने पुरखों और उनके जो शोध थे उनको आप धरातल पर उतार रहे हैं। और हम जानेंगे, सबसे पहले हमारे साथ में है भाई सुनील दत्त कोठारी जी, जो कि कोठारी पर्वतीय विकास समिति के नाम से संस्था चला रहे हैं और उस संस्था के माध्यम से आप यहाँ पर चालूसैंण क्षेत्र में जिला पौड़ी गढ़वाल में आप ये कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां हैं। तो आपको कई सम्मान प्राप्त हुए हैं और हमें आपके बारे में पता लगा। तो सबसे पहले आप थोड़ा अपना जीवन परिचय देते हुए और बताएंगे कि किस क्षेत्र में आप कैसे क्या कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद भट्ट जी। आप सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गढ़वाणी का और भट्ट जी का, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म दिया और मेरे विचार आप तक यानी कि जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया। देखिए, जिस कार्य विधि में हम हैं, हम लोग वंश परंपरागत जो विधियां हैं, जो उत्तराखंड की प्राचीनतम विधियां रही हैं, उन पर कार्यशील है। मैं सुनील दत्त कोठारी पर्वतीय विकास समिति फाउंडर एवं सचिव, और मैं जिस जगह पर कार्य करता हूँ ब्लॉक द्वारिखाल के चालूसैंण में हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटी संस्था जो हम चलाते हैं जिसका नाम कोठारी पर्वतीय विकास समिति है, और ये मुहिम जो हमने शुरू की है वो लगभग वर्ष 2016 से शुरू की थी। तो हमने क्या किया कि जो स्थानीय जो वनस्पति हैं उनका आधार लिया, स्थानीय जो हमारी जो विधाएं रही हैं उनका हमने आधार लिया। उनका सबसे पहले हमने क्या किया, उन पर हमने अपना शोध किया। शोध हमने उनका आधार लिया जो हमारे बुजुर्ग थे या जो हमारे पास उनका हस्तलिखित किताबें जिनको हम बोलते थे पांडुलिपियाँ थी, और उन पर शोध करने के बाद बहुत से ऐसे उत्पादन हमने डेवलप किए और उनको हमने प्रमाणीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन और जो भी आजकल के सर्टिफिकेशन उनसे गुजारा। तो हमारा ओवरऑल हमारा एक ही काम रहा कि जो उत्तराखंड की जो वंश परंपरागत विधियां रही हैं, यानी कि अगर हम छोटी सी बात करें कि हमने अगर कोई उत्पादन ही बनाया है तो खाली हमने आजकल के मॉडर्न हिसाब से नहीं बनाया है। हमने जो हमारी जो परंपरागत तरीके रहे हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, मिश्रण मिलाते हुए हमने बहुत सारे उत्पादन दिए जो लगभग 170 तरह के हैं। और इसके साथ साथ हमने छोटी छोटी गतिविधियों को एक क्या कह सकते हैं कि धरातल पर उतारा, उनका एक पाठ्यक्रम तैयार किया और लोगों को जन जन लोगों तक पहुँचाया। तो ये एक छोटी सी यात्रा रही जिसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा और जो स्थानीय लोग थे उनकी भागीदारी रही। तो इस छोटे से कार्यक्रम में हमने आजीविका मिशन के तहत इसको जोड़ा। अच्छा कोठारी जी, आप बहुत युवा हैं, तो और आपने इस क्षेत्र में कहाँ से आपको ये शोध मिला और कहाँ से आपको ये रुचि जागी? क्या आपके पूर्वजों से ये परंपरा थी, शोध क्या पूर्वजों के थे, और कैसे आपने इस क्षेत्र में आना? मतलब एक बहुत ही अभिनव कार्य है। लोग आजकल, हमारे युवा इस क्षेत्र में जाना पसंद नहीं कर रहा है और आपने इस क्षेत्र को पकड़ के इतनी उपलब्धियां हासिल की है, तो क्या कारण रहा है और किस प्रकार ये हुआ है? देखिए, जो मेरा जन्म हुआ है वो ब्लॉक द्वारिखाल के चालूसैंण के पास एक सीला डांडा गांव है, उसी का एक तोक है जीतू गांव की जन्मभूमि पे मेरा जन्म हुआ है। इसके बाद की जो मेरी शिक्षा हुई है वो आपका मुजफ्फरनगर सामने से होते हुए दिल्ली और बॉम्बे तक हुई है। मैं IIM से ग्रेजुएट हूँ, यानी कि BCom ऑनर्स करने के बाद मैंने किया, और मैंने जो अपनी सर्विसेज दी वो ITC को दी हैं। ITC को 28 ईयर मैंने आपका सप्लाई चेन जिसको हम बोलते हैं, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट यानी खरीदारी डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, इसमें मैंने कॉस्ट सेक्टर वाइज यानी कॉस्ट वाइज यानी कॉस्ट कैलकुलेशंस, वो उत्पादनों की गुणवत्ता, उनकी रेसिपीज डेवलप करने में साथ दिया। तो मेरा बेसिक अनुभव यही रहा कि जो फूड क्वालिटी है, फूड इंग्रेडिएंट है, खाद्य सामग्री, उनको एक बल देने का प्रयास किया। तो जब मैंने लगातार 28 साल ITC को दिए, इसके लिए मैंने बहुत सारी ITC के थ्रू भी यात्राएं की, जिनमें मैंने आसाम हो गया, आपका मेघालय हो गया और आपका मणिपुर एरिया हो गया। तो जो यहाँ पे लोकल इंग्रेडिएंट थे उनको हम रिसर्च करते थे और उनको हम रेसिपी में डालते थे। ये मेरा बेसिक वर्कआउट रहा है। तो वर्ष 28 मतलब जॉब करने के बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने गांव में वापस ही यात्रा करूं। तो मैं 2016 में जब अपने गांव में आया तो मैंने जो वहाँ पे आसपास की जो वनस्पतियाँ थी उन्हीं पे वही पैटर्न आजमाया और उसी का शोध किया। तो इसके लिए मुझे बहुत सारे जो हमारे घरों में किताबें पड़ी हुई थी, हस्तलिखित किताबें, उनका सहारा लिया, उनसे मैंने फॉर्मूले डेवलप किए। देखिए क्या है ना कि
मैं ये तो नहीं कहता कि मैं इन चीज़ों का जनक हूँ, जी ये आप ही के पितर पूर्वजों का ज्ञान है। जी। तो मैंने क्या किया कि उनको एक फॉर्मुलेशन में उनका एक पैटर्न बनाया, उनका एक कोर्सेज बनाए, जी। और कोर्स बनाने के बाद प्रैक्टिकली वे में उन उत्पादनों के रूप में बदला। भट्ट जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग आज मेरे पास 170 तरह के उत्पादन हैं, वाह, जिसमें हमारे पास फर्मेंटेड कॉफ़ी से लेके, फर्मेंटेड टी से लेके, आपकी हर्बल टी से लेके, देखिए खाली पत्तियाँ नहीं होती है जी इसमें। हम लोग आप लोग इनको 3 प्रोसेस से हम गुजारते हैं। सबसे पहले ड्राइंग प्रोसेस, फिर इसके बाद ट्रीटमेंट और फिर मिक्सिंग। अच्छा इन 3 प्रोसेस में लगभग 88 जड़ी बूटियाँ जो लोकल होती है, जिनको हमारे पितर पूर्वज जानते थे, जो आयुर्वेद में वर्णन है या नहीं है, जी किस नाम से है, क्योंकि पहले ज़माने में कोई फोटोग्राफी तो होती नहीं थी। जी तो वो जो सूक्ष्म जैसे हैं, हमारे भूमिया का फल की बात करें, छोटी छोटी जो पत्तियां जो हमारे पितर पूर्वज जानते थे, उनका इस्तेमाल करते थे। ये थोड़ा आयुर्वेद से हटके है, जिनको हम बैकुंठ बूटियाँ या आयुर्वेदिक बूटियाँ बोलते हैं, जो हमारे पितर पूर्वजों की जानवरों के बिहेवियर को देख के, यानी कि जो पशु आहत हो जाते थे उनको खाते थे। तो मैंने इनको थोड़ा थोड़ा फॉर्मुलेशन किया जी और धीरे धीरे लोगों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। वर्ष 2016 से वर्ष 2022 तक और 22 तक, मानिए 21 और 22 तक जी। लगभग मैंने 22,000 महिलाओं को अपनी बिहार पे ट्रेनिंग दी। उनको हम टी कॉफ़ी एसोसिएशन मुंबई के द्वारा सर्टिफिकेशन दिलाते हैं। जी। हम ये लोग ये दिखाते हैं कि भाई आप लोग एक सर्टिफाइड हर्बल टी विशेषज्ञ, या आप लोग चाय बना सकते हो। और HPMF होटल परचेज मैनेजर फ्रॉम मुंबई का है, जो हमें मार्केट देता है। तो अच्छा हमारी एक धारणा रही कि भाई हम अपनी जन्मभूमि पे जाएं जी तो क्या करें। और आप जब देखते हैं, आप उत्तराखंड में होते, तो आप जब सुबह उठते हैं तो 2 ही चीज़ देखते हैं, जी या तो अपने देवी देवताओं को देखते हैं जो हमारे बद्रीनाथ और केदारनाथ से हमारी पहचान है, जी। या फिर चारों तरफ आप पेड़ पौधे दिखते हैं। तो मैंने उन पेड़ पौधों का आधार लिया। अच्छा, तो आप जैसे कि पूरे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में आप कंडाली के क्षेत्र में और कंडाली की हर्बल चाय और जो उसके हर्बल उत्पाद हैं उसके लिए आप बहुत ज्यादा फेमस हैं। जी, तो जी। कंडाली यानी बिच्छू घास और नेटल टी भी बोलते हैं जी, उसे। जी। तो आपने इसकी बहुत अच्छी शुरुआत की और बहुत दूर तक आपने पहुंच बनाई है। जी। कंडाली के अलावा और किन विषयों पर और क्या जड़ी बूटियों पर आप अच्छा, शोध मैं कर रहे हैं? पहले थोड़ा सा नेटल, जिसको हम लोग कंडाली बोलते हैं स्थानीय भाषा में, या बिच्छू बूटी या बिच्छू घास के नाम से भी लोग बोलते हैं, जी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए क्या है ना कि उत्तराखंड के परिवेश में बिच्छू बूटी की चाय बहुत लोगों ने पहले भी दी है। अगर मैं अल्मोड़ा की बात करूँ या कुछ ऐसे क्षेत्रों की बात करूँ, सरकार ने इसके बारे में किया, मतलब एक तरह से इसको धरातल पर लाने की कोशिश की। अच्छा तो जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया, तो देखिए हम खाली पत्तियां नहीं देते कि हमने पत्तियां काटी और पैक कर दी और बोल दिया हर्बल टी है। जी हर्बल टी का मतलब होता है जड़, तना, पत्ता, फल और फूल का उत्तम मिश्रण। अच्छा खाली पत्तियां नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इसे ड्राई करते हैं, हैंगिंग बीज द्वारा लटका कर ड्राई करते हैं। 17 तरह का स्प्रे करते हैं। हल्दी हो गया, अजवाइन हो गया, सौंफ हो गया, विजय सार हो गया। जब 28 डेज में सूख जाती है, तो इनमें लोकली जो 88 जड़ी बूटियां हैं, इनका पाउडर फॉर्म में मिक्स करते हैं। अच्छा यानी कि हम इसकी बॉडी बनाते हैं, कलर, फ्लेवर और न्यूट्रिशन तो ऑलरेडी इनके इंक्लूड रहता है, परंतु कलर के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेचुरली हर्ब मिलाते हैं। जी और ड्राइंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो इनके अंदर गुण है उनको बढ़ाना और उठाना होता है। अच्छा तो हमने खाली पत्तियां प्रस्तुत नहीं की है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि बिच्छू बूटी तो हमारे यहाँ पे बहु आयात में मिलती है और 3-4 तरह की है। जी इन पर शोध होना अभी भी बहुत ज़्यादा बाकी है। मैंने इसमें लगभग 48 तरह के उत्पादन प्रस्तुत किए। इसमें हम फर्मेंटेड टी हो गया, बहुत सारे जैसे लिक्विड्स हो गया, बाम हो गया, आपका लिक्विड्स हो गया, मतलब ऐसे मेडिसिनल भी हम लोगों ने प्रेजेंट किया। और इसके अलावा हम लोग स्थानीय हमारे यहाँ पे जो 48 तरह की अलग हमने चाय भी प्रस्तुत की, जिसमें हमने बैम्बू लीफ, जो हमारे क्या बांस की पत्तियां होती हैं, उनकी चाय बनाते हैं। फिर मैं ये कहना चाहूँ, खाली पत्तियां नहीं होती, इनका भी एक ट्रीटमेंट फॉर्मूला होता है। जी हमारे पे एक मूलन होता है जिसे हम अकलवीर का पौधा बोलते हैं, जो लंग्स क्लींजिंग का होता है। इसमें मैंने बहुत अच्छी चाय प्रस्तुत की। और जो आपके चीड़ की पत्तियां होती है फीमेल वाली, उन पे हम लोग हर्बल टी, नेटल, पाइन नेटल टी के नाम से हम प्रस्तुत करते हैं। अच्छा परंतु ये अगर मैं हर्बल टी की बात करूँ, तो जो टोटल मार्केट है हर्बल टी का, वो लगभग विश्व भर में 16% का मार्केट है। जी 16%। जी अब 16% की मार्केटिंग में जो हम लोग जिन हर्बल टी पे काम करते हैं, उनको हम ट्रू टीज बोलते हैं। अच्छा तो ट्रू टीज का जो मार्केट है वो लगभग 4 से 5% है। अच्छा तो इनको मार्केट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, इनमें हम अपना क्या बोल सकते हैं, स्टॉल लगाते हैं या डिस्प्ले लगाते हैं, वहीं से हम लोग विक्रय करते हैं। इसके बाद फिर अपने गाँव में आते हैं। तो हम लोग ऐसा तो नहीं बोल सकते कि हमारे प्रोडक्ट भविष्य में कुरकुरों की तरह या कुछ ऐसी चीज़ों की तरह जगह जगह दिखें, जी परंतु एक हमने क्लासिक ब्रांड प्रस्तुत किया और जो हमारे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करता है। जी इसके अलावा हमारे पास लगभग 170 तरह के प्रोडक्ट हैं, जो कुछ रोग निवारक भी हैं और बहुत सारे बेनिफिशियल भी हैं। जी अच्छा, सभी लोग जानते हैं कि नेटल टी या बिच्छू घास की जो चाय है जी या उसका कोई साग खाता है, उसे हाँ। कई तरीके से लोग खाने का प्रयास जी, करते जी, हैं, जी। लेकिन उनको विस्तार में नहीं पता
किसके क्या क्या औषधीय गुण है, क्या क्या इसके फायदे हैं, जी। थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा आप देखिए हमारे उत्तराखंड के जो क्षेत्र है लगभग अब ये मान के चले कि 6000 की फीट पर अगर हम देखें तो बिच्छू आराम से पाई जाती है। जी ये 3 प्रकार की होती है। जी जो हम लोग जो स्ट्रिंगिंग नेटल को लेके चलते हैं, जो चुभने वाली घास होती है, प्राय ये दिखती है। एक हमारे यहाँ पे डेड पर्पल नेटल होती है, एक डायफीरिया होता है। एक डायफीरिया से हम लोग कपड़ा बनाते हैं और 2 का हम चाय के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये जो तीनों प्रजातियां हैं, एक का तो इस्तेमाल हम लोग चाय बनाने में नहीं करते हैं, उसका हम सिर्फ कपड़ा रेशा बनाते हैं। जो 2 प्रकार के हैं, डेड पर्पल नेटल और जो स्ट्रिंगिंग नेटल है, इनमें विटामिन के और आयरन की प्रचुर मात्रा है। अच्छा दुनिया की ऐसी कोई हर्ब्स नहीं है जिसमें विटामिन के आयरन और क्या बोल सकते हैं हम इसको, विटामिन के की मात्रा प्रचुर हो। अच्छा यानी कि आयरन की मात्रा किसी उसमें प्रचुर होना जी बहुत है। अब शोध में ये भी बताया गया है कि इसमें विटामिन सी की भी मात्रा प्रचुर होती है। जी तो एक तरह से क्या होता है ना कि जब आप किसी चीज़ को हर्बल रूप में उत्पादन में लेते हैं या हर्बल टी के रूप में लेते हैं, जी तो ये आपके शरीर में एक तो डाइल्यूट बहुत अच्छी तरह से होती है और ये आपके लगभग आपके शरीर में 9 साल तक काम करती है। अगर आपका खान पीन सही है, आप नॉन अल्कोहलिक हैं, स्मोक ज़्यादा नहीं करते हैं, तो ये 9 साल तक आपकी कोशिकाओं को और आपके शरीर को पोषित करती है। अच्छा तो बहुत ही है, परंतु वही मैं कहना चाह रहा हूँ, कोई ना कोई फॉर्मुलेशन होना चाहिए। जी जो वंश परंपरागत ज्ञान के द्वारा हमने जो चाय तैयार की है, जी वो हमने एक फॉर्मूले मिक्सचर में डाला है और उसको सर्टिफाइड कराया है। जी वो लाइसेंसिंग के अंतर्गत और ISO के अंतर्गत। जी अच्छा, हमने सुना है कि ये जो नेटल के जो उत्पाद आप बनाते जी, हैं, जी। चाय हो या जो भी आप बनाते हैं, वो एक बहुत ही कठिन प्रोसेस है, बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, उसमें बहुत समय लगता है। फिर उसको प्रोसेसिंग में कई आप हर्ब्स और भी यूज करते हैं, और तो इसका जब ये मार्केट में जाता है तो ये थोड़ा महंगा तो पड़ता होगा, है ना? देखिए सबसे पहले कोई भी जब आप किसी भी पत्तियों को आप सुखाते हैं तो इसको हम जो यूजेबल पोर्शन होता है उसको हम यील्ड पोर्शन बोलते हैं। जी यानी कि जिस पोर्शन को आपने यूज करना है वो यील्ड कहलाता है। जी जिसके हम लोग जब हम किसी पत्ती को सुखाते हैं, यानी कि हम नेटल की बात करें, कंडाली की बात करते हैं, तो जब हम उसको सुखाते हैं तो हमारे पास जो रेशियो बचता है वो करीबन 30 से 40% का बचता है। जी यानी कि 30% हमको मिलता है, यानी 60% हमारा वेस्टेज जाता है। अच्छा और वैसे भी आप जानते हो कि काफ़ी मॉइस्चर कंटेनिंग है, तो ये मॉइस्चर कंटेनिंग होने की वजह से कि जब हम सुखाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा यील्ड बहुत कम बचता है। अच्छा तो यील्ड कम होने की वजह से हमारी एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जी अगर हम 100 किलो सुखाते हैं तो 60 किलो हमारा वेस्टेज जाता है, यानी कि अच्छा। होता ही नहीं, वो अब ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। अच्छा तो जो 40% 30% हमारा होता है उससे भी लेस ही होता है। जी डिपेंड करता है क्लाइमेट कैसा है और किस कैटेगरी में आप लोग काम कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग ड्राइंग प्रोसेस करने के बाद जब हम उनको ग्रेडिंग देते हैं, जी ग्रेडिंग देने के बाद फिर और ज़्यादा इसका डाउन हो जाता है। भाई ग्रेडिंग आप कोई उत्पादन ऐसा बना रहे हो कि क्लासिकल लोगों के लिए प्रेजेंट कर रहे हो, तो जब हम इसको फिल्ट्रेशन करते हैं तो इसमें और भी ज़्यादा ये सभी प्रक्रिया क्या है ना, हैंडमेड है, कोई हाथों के द्वारा होती है। अच्छा ऐसा कोई मशीन नहीं। मशीनों में क्या होता है कि ये पत्तियों को जला देती है, इनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म कर देती है। जी जी तो इनमें हम लोग 88 हाउस जो है वो भर के रखते हैं, 5-5 किलो 10-10 किलो। जी अच्छा फाइनल टचअप देते हैं तो इनमें थोड़ा थोड़ा हम लोग लगभग हमारा जो क्वांटिटी होती है 2.5 किलो में जी करीबन 300 ग्राम की, वो हम लोग इनका मिश्रण लाते हैं। इससे बॉडी बनती है, कलर फ्लेवर न्यूट्रिशन वैल्यू को अपग्रेड करते हैं। तो थोड़ा सा देखिए क्या होता है ना कि कोई भी आप उत्पादन बनाते हैं तो उसमें गुणवत्ता होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल अब लोग क्वांटिटी पे काम करते हैं तो उनका अलग कैलकुलेशन है, जी परंतु गुणवत्ता अगर आपको उत्पादन में है तो आप कहीं ना कहीं कॉस्ट वाइज या प्रॉफिट वाइज आप कहीं ना कहीं अच्छा मार्जिन ले पाते हैं। जी अच्छा, ये जो नेटल टी, ये बिच्छू घास है, जी, जी। इसके चाय के अलावा हाँ। और क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? मतलब जैसे कोई तेल निकलता है इसका, कोई जी, जी। एसेंस निकलता देखिए है? ऐसा, हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ। देखिए बिच्छू कुटी में सबसे पहले क्या है ना कि देखिए हर्बल टी का मतलब होता है जड़, तना, पत्ता और फूल। जी हम लोग क्या कहते हैं 7 तो वाइब्रेंट हम इसके चाय में देते हैं। अच्छा सबसे पहले हम वाइब्रेंट अगर नेचुरल वे में देते हैं तो हम लीफ को हम लोग मॉडिफाइड करते हैं। जी ट्रेडिशनल वे में देते हैं तो हम इसमें मिक्सिंग करते हैं। तो 7 से 8 ब्रांड तो हमारे खाली चाय में निकल जाते हैं। अच्छा इसके अलावा अगर हम अर्क की बात करें या इसके तेल की बात करें, देखिए तेल में क्या होता है ना कि अब खाली बिच्छू कुटी का तेल नहीं होता है, जी तेल का बेस लिया जाता है। अच्छा ठीक है सर। अगर मैं तेल का बेस लेता हूँ, अगर सुपीरियर क्वालिटी में तो कास्टर तेल लेता हूँ, जी तो हम लोग क्या करते हैं कि पत्तियों को महीन काट के उनको डीप करते हैं। अच्छा डीप करने के बाद 1 वीक के बाद फिर इनको हटाते हैं, अच्छा फिर इसके बाद रिपीट करते हैं, फिर इनको डीप करते हैं। अच्छा तो ऐसा नहीं बोल सकते आप खाली जैसे गन्ने का जूस देखते हैं, आपने डाला और जूस निकल गया, तेल जी, निकल गया। जी तेल नहीं होता है। हम लोग इनका तेल का बेस लेते हैं और इनकी पत्तियों को
एक फॉर्मुलेशन में इनको डीप करते हैं, डीप करने के बाद 4 से 5 बार इनको रिपीट करते हैं, हाँ। तो जो इसके एसेंस होते हैं वो उस तेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, अच्छा। ऑब्जर्व हो जाते हैं। जी जी जी। ठीक है, एक तो फॉर्मुलेशन इसका ऑयल बनाने में होता है, दूसरा नॉर्मली क्या करते हैं लोग कि बॉयल करते हैं अच्छा। तेल के साथ पत्तियों को। अच्छा, तो ये भी 3 और 4 बार आप मतलब तेल के साथ पत्तियों को बॉयल, मतलब बॉयल, हाँ। कौन सा तेल? जो भी आप लेना चाहिए, जितना सरसों का तेल, रिफाइंड तेल? सरसों, हाँ, ये आपका डिपेंड करता है साहब कि आप किस क्वालिटी अच्छा, का तेल product होना बना रहे हैं। चाहिए। तेल होना चाहिए। अच्छा। नॉर्मली जो सस्ता तेल होता है कोकोनट ऑयल होता है। अच्छा, ठीक है, सबसे महंगा तेल होता है आपका ऑलिव ऑयल ले सकते हैं आप जी, इसमें। जी, जी। ये आप देखिएगा कि आप अपने ब्रांड को कितना क्लासिक बनाना चाहते हैं। जी तो हम लोग क्या करते हैं कि जो सुपीरियर कास्टर ऑयल लेते हैं हम लोग, जी। नॉर्मली ऑलिव ऑयल लेते हैं हम लोग, अच्छा और इसके अलावा अगर हम लोग जनरली बनाते हैं तो हम लोग नारियल के तेल यानी कि कोकोनट ऑयल में भी इसको हम लोग डीप करते हैं। अच्छा तो ये एक प्रोसेस है, आप लोग ये नहीं बोल सकते कि नहीं जी ये होता है, जी ये कैसे हो गया। अब जी। ऐसे ही हम लोग अगर इसका साबुन बनाते हैं जी। तो हम क्या करते हैं, इन पत्तियों को हम 2 तरह से लेते हैं। एक तो जो स्ट्रिंग होती है, जो बच जाती है हमारे पास बाय प्रोडक्ट में होती है, जी। स्ट्रिंग्स को हम लोग फायर करते हैं, उनकी जो राख होती है इनका साबुन में मिक्स करते हैं, अच्छा और लीफ को फिर हम ऑब्जर्व मतलब एक तरह एब्स्ट्रैक्ट निकाल के जी। ऑयल के थ्रू या इनको वाटर के थ्रू फिर उसमें मर्ज करते हैं। अच्छा तो देखिए क्या होता है ना कि एक खाली एक फॉर्म में प्रोडक्ट डेवलप नहीं होता है, जी। उसकी बॉडी बनानी पड़ती है। बॉडी मतलब अलग अलग सपोर्ट्स लेके तब जाके एक कंपाउंड आपके पास पहुंचता है। अच्छा अच्छा तो इस तरह से तेल होता है, साबुन होता है, हम इसका ऑयल बनाते हैं, ऑयल के बाद आप इसका कुकिंग ऑयल बनाते हैं हम लोग, फिर अच्छा। हेयर ऑयल बनाते हैं। तो हेयर ऑयल बनाने में क्या करते हैं हम लोग कि इसमें फिर हम आलमंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा आलमंड ऑयल के साथ फिर 3-4 ये आपका खुशबू के लिए हम लोग चमेली का तेल का एक फॉर्मुलेशन में होती है। अच्छा तो बेस तो एक हो जाता है, फिर उसको मार्केटिंग के बॉडी देने के लिए जब तक बॉडी नहीं होगी, क्योंकि बहुत से लोग खुशबू से उसको पहचानते हैं, जी। बहुत से लोग कलर से, बहुत से लोग कॉस्ट वाइज भी उसको देखते हैं इकोनॉमिकली, कुछ लोग पैकिंग पे बेस करते हैं। जी। तो उस तरह के फॉर्मुलेशन डेवलप होता है। तो हमारे यहाँ पे हम लोग खाली अगर एक फॉर्म में बेचते हो तो हमको एक तो रेट नहीं मिलता है, बिल्कुल दूसरा बात क्या है कि जब आप किसी क्लासिक उसमें ले जाते हैं तो वो लोग वो चीज़ें सब मायने होती है जो उसके घटक होते हैं, जो उनके फैक्ट होते हैं। जी। तो मतलब ये माना जाए कि अगर इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो और इसके जो लाभ हैं उसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी होगी, जी। तो इसकी मार्केटिंग भी अच्छी हो पाएगी, लोग इस्तेमाल भी करेंगे। देखिए सबसे पहली बात ये है ना कि जैसे हम लोग इसका अर्क निकालते हैं ना, अर्क अगर जैसे फर्मेंटेशन डी फर्मेंटेशन प्रोसेस से हम लोग अर्क निकालते हैं, जैसे गुलाब का फूलों का अर्क निकालते हैं तो उसका हम ये अर्क भी निकालते हैं। जी मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी आप काम करते हैं बल्क में करें। जी अब ये मत सोचिए कि बिकेगा नहीं बिकेगा। अगर जी। आप अर्क निकाले तो कम से कम आप 150-300 लीटर निकालिए, बिल्कुल 15-20 लीटर निकाल के उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी बिल्कुल। और आपका वो मटेरियल उतना सर्वाइव नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्कुल। कहीं पे आपको किसी शॉप में रखना है तो उधार में भी जाएगा, नगद में बिल्कुल। भी जाएगा, कहीं आपका माल फंसा भी रहेगा, आपके जी। स्टॉक में भी होना चाहिए। जी तो आप कोई भी काम करें, कोई भी प्रोडक्ट बनाएं तो बल्क में बनाएं, इससे जी। आपकी कॉस्ट कम होगी। जी दूसरा क्या है कि आपकी उसकी जो प्राइसिंग है जी। वो आपको अलग अलग प्रोस्पेक्ट में लेनी पड़ेगी। अच्छा अगर आप अगर मैं अपना बेस्ट प्रोडक्ट बनाता हूँ 940 रुपये का 100 ग्राम, जी तो मैं उस मार्केट को तो टच करता ही हूँ जिसमें वो प्रोडक्ट चलेगा, जी परंतु मुझे ये चाहिए कि उसी का मैं उसमें ही कुछ ऐसा फॉर्मुलेशन हो कि इकोनॉमिकल जोन में भी वो चीज़ आए। तो बिल्कुल मैंने जो 7 या 8 तरह की जो प्रोडक्ट बनाता हूँ, हर्बल टी बनाता हूँ, जी। तो मैं अलग अलग प्राइसिंग में करता हूँ ताकि वो हर आदमी के हाथों में पहुंचे। गुणवत्ता एक ही है पर फॉर्मुलेशन में और उसकी बॉडी बनाने में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, पर उसकी गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी जी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि इसका जो तेल या अर्क आप निकालते जी। हैं ये सिर पे लगाने के काम आ सकता जी। है या खाद्य उसमें के आ सकता है। ये जैसे शरीर में कहीं पर दर्द है और कुछ हड्डियों को मजबूत करने के लिए या पीने के लिए, ऐसा कुछ है इसमें? जी ऐसा है, देखिए अगर सबसे पहले क्या होता है ना कि जितने भी मैं पहली बात करना चाहूँगा कि खाद्य पदार्थ की, यानी कि हर्बल टी की, जी देखिए डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस चलता है बॉडी में। जी कि क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, हर्बल टी को, हर्बल का मतलब होता है कि जड़, तना, पत्ता, फल और फूल का उत्तम मिश्रण। जी अब इस मिश्रण को हम जब लोग लेते हैं तो ड्राइंग प्रोसेस, पहले तो हमारा आयुर्वेद या हमारा ये अनुसंधान ये बताता है कि जब हम किसी प्रोटीन पार्ट्स को बहुत ज़्यादा महीन पार्ट्स में लेते हैं जी। तो बॉडी में डाइल्यूट होता है, आसानी से होता है। अच्छा तो अगर आप बिच्छू पुटी या कंडाली की सब्जी खाते हैं जी तो उसमें एक तो क्या हो, डाइजेस्ट नहीं हो पाता बॉडी को, अच्छा। बॉडी इतना एक्सट्रैक्ट नहीं ले पाती कि उसके विटामिन फुलफिल हो पाए। अच्छा इसी तरह से जब हम किसी चीज़ में ड्राइंग प्रोसेस में जाते हैं उसके विटामिन एक तो स्टोरेज होते हैं, जी। जैसे ही पानी में आप डालते हैं तो वो विटामिन खुल जाते हैं और आपकी बॉडी में डाइल्यूट अच्छी तरह से हो जाते हैं। अच्छा तो सबसे पहले बात यह कि सबसे पहले आप डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में जाएं। डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि वात, कफ और पित्त प्रकृति
जो आपकी है उसके हिसाब से आपका जो डेली रूटीन है जी। वो आपका आना चाहिए। देखिए हर्बल टी जब आप सेवन करते हैं ना तो आपकी दो चीज़ें बहुत जल्दी रेक्टिफाई होती हैं। जी। एक तो जो आपकी बॉडी में हल्का फुल्का पेन होता है, ये जो बीमारियां अपने घर बनाना शुरू करती हैं दर्द के रूप में, जी। वो हटती हैं। अच्छा। दूसरा जो आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर है, जी। आप समय पर उठेंगे जी। और समय पर जागेंगे या समय पर सोएंगे, अच्छा। तो हाँ आपकी जो स्लीपिंग मोड्स हैं अच्छा। उसमें आपका बॉडी सही होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। तो अगर आप हर्बल टी का कंज्यूम करते हैं 4 या 5 दिन, जो अच्छे हर्बल टी होते हैं जिन्हें हम ट्रू टीज बोलते हैं, जी। देखिए हर्बल टी जो मार्केट में मिलती है ना वो बाजारी व्यवस्था पे होती है जी। कि आप बाजार से लाए और आपने ये मिला दिया वो मिला दिया। हम्म। परंतु हम ट्रू टीज बोलते हैं, क्यों? क्योंकि हम इसकी जड़ पे काम करते हैं, हम लोग खुद काटते हैं और हम लोग इंफीरियर चीजों को नहीं मिलाते सुपीरियर में। जी। अगर आप खुशबू के लिए इलायची मिलाओ, ये मिलाओ, परंतु इस चाय में मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। तो सुपीरियरिटी के हिसाब से टी लीव्स इतनी अच्छी हैं कि इनमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। हाँ। परंतु हाँ बॉडी बनाने के लिए इसके लिए कुछ ना कुछ आपको इसमें इंग्रेडिएंट डालने पड़ेंगे। अच्छा। तो ये होती है। अब मैं इसका एक सुपीरियर वर्जन में बनाता हूँ हर्बल टी का। जी। हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो आपके बाजार में अर्क आते हैं, देखिए हमने जो भी शोध किया है वो अपने कार्यक्रम यानी कि जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं उसमें हम लोग खुला लोगों को सिखाते हैं। जी। हमारे पास जो ज्ञान है वो हमने अपने तक सीमित रखा। क्यों नहीं बिल्कुल। रखा? क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने या हमारे जो ये ज्ञान था ये सीमितता की वजह से नष्ट हुआ है। बिल्कुल। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि भाई जो मैं चीज़ें तकनीक इस्तेमाल करता हूँ मैं क्लियरली लोगों को बताता हूँ, लोगों को करने के लिए बोलता हूँ। परंतु लोगों की कंडीशन या परिस्थिति ऐसी नहीं होती कि इस चीज़ को उत्पादन में डेवलप कर सकें। जी। अब मैं जिसको सुपीरियर चाय बनाता हूँ, जैसे अभी मैं जो स्प्रे करता हूँ हैंगिंग विधि द्वारा पत्तियों को लटका के स्प्रे करता हूँ, हल्दी अजवाइन सौंफ। अच्छा। अगर मैं इसकी सुपीरियर क्वालिटी बनाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, अर्क का स्प्रे करता हूँ। अच्छा। तो आपके बैद्यनाथ के अर्क आते हैं, लोहासा हो गया, अच्छा। आपका सरस्वती रिष्ट हो गया, या आपका जो अदर जो भी हैं, अच्छा। 7 और 8 आसव लेके उनको मैं पानी में डाइल्यूट करता हूँ अच्छा। और फिर उनके बाद स्प्रे करता हूँ। अच्छा। तो वो हर जब उन पर मैं आसव का स्प्रे करता हूँ, हाँ। जब वो ड्राइड होती है तो उनके अंदर विटामिन और मिनरल्स की बहुत ज़्यादा क्वालिटीज आती हैं। अच्छा। और वो उसकी जो ट्यूनिंग होती है, जो उसका जो कड़कपन होता है जी। और जो डाइल्यूटिंग जो पावर कलर आता है वो बहुत ही वो आता है। जी। फिर वही कॉस्ट वाइज फिर थोड़ा सा हाँ आपको बिल्कुल, जाहिर तो सी ये बात है। दर्द निवारक भी है। पहले तो आप चाय के थ्रू अपना दर्द वगैरह देखें। जी। अगर आप ऊपरी बाहरी सतह से तब हम लगाते हैं, देखिए ऊपरी सतह पर आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको खुला हुआ घाव है, खुले भी चोट है, तो आपको ऊपर से उपचार करना चाहिए। अच्छा। ये सिर्फ जो ये तेल मलना या क्रीम लगाना ये सब हीलिंग का पार्ट है। ये एक तरह की गर्मी आपके अंदर पैदा करती है, बॉडी इतना ऑब्जर्व नहीं करती है। अच्छा। अगर आप इसका आयुर्वेदिक विधान में जाना चाहते हैं तो कोई ना कोई दवाइयाँ जो अंदर से आपको सपोर्ट करे तो वो बेटर होता है। हाँ ये जो थेरेपीज हैं वो जो ठंडे इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके, वो बाहर से रब करने के लिए बेहतरीन उपाय है। अच्छा। तो शहरों के परिवेश में आपको कुछ ना कुछ इसका उपाय अंदर से ही लेना पड़ेगा। अच्छा। अच्छा, अभी आपने बताया कि फूल तो हमने कभी देखे नहीं। देखिए ऐसा है ना कि क्या होता है ना कि समय बदलता गया जी। और समय बदलने के साथ साथ क्या होता है कि कुछ प्रोसेस ऐसे हो जाते हैं कि पहले तो बताना चाहूँगा कि मैं जो अगर पत्तियों की बात करें, अगर हम बिच्छू बूटी या किसी भी जड़ी बूटी की बात करते हैं तो अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में उनकी पत्तियों का साइज़, उनका कलर का साइज़, उनके जो अंदर फूल आने वाले उनका साइज़ और जो बीज होते हैं उनका अलग बहुत अंतर पड़ जाता है। क्योंकि क्लाइमेट बोलो या वातावरण बोलो उसका प्रभाव जड़ी बूटियों पर बहुत आसानी से पड़ता है। जी। कभी कभी आप देखते हो कोई जड़ी बूटी अचानक बहुत सारी मिल जाती है, कई जगह पे बहुत कम मिलती है। क्लाइमेटिकल अप्रोच भी होती है, कभी एक सीजन में बहुत ज़्यादा मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। हाँ। अब ये हाल ही में आपने बहुत सारे शोध भी देखे होंगे कि फ्लावर के बारे में बात। देखिए हमारे टेलीविजन ब्लॉग द्वारा ख्याल में इसके फूल अंधाधुंध मिलते हैं। अच्छा। और तो जो फूल मिलता है वो डेड पर्पल नेटल का मिलता है। अच्छा। स्टिंगिंग नेटल के अंदर फ्लावरिंग नहीं होती है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल एक ही पौधे के अंदर होता है। अच्छा। तो फ्लावरिंग में थोड़ा सा, क्योंकि फ्लावरिंग किस लिए होता है, पर प्रांगण के लिए या आगे के लिए जी। ग्रोथ के लिए वो नहीं होता है। तो अच्छा। डेड पर्पल नेटल जिसकी बात कर रहे हैं हमारे, अगर आप बरसात में कहीं भी हिल एरिया में जाएंगे तो रोड साइड में फ्लावरिंग बहुत होती है। जी। तो थोड़ा सा कॉमर्शियली वे में या इस पे रिसर्च वे में इसको प्रमोट किया गया, बहुत ही अच्छी बात है। जी। परंतु आप ऐसा नहीं बोल सकते कि स्टिंगिंग नेटल ये जो हमारी ये जो चुभने वाली बिच्छू बूटी है जी। ये फ्लावरिंग दे, ऐसा अभी तक तो देखा गया है ना ही हाँ। शोध में और ना ही उसमें। अच्छा, कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, जैसे गांव में कोई गया या कहीं पे कोई है कि उसे बिच्छू घास लग गई, हाँ हाँ और लग गई का मतलब ये है कि लगभग पूरा दिन तो बहुत परेशान हो जाता है। तो कोई त्वरित वाला कोई उपाय है? जैसे कुछ लोग तेल लगाते हैं, कोई लोहा रगड़ते हैं, कोई मतलब घी लगाते हैं, कई तरह के, कोई विशेष आपको मालूम हो जो हमारे श्रोताओं को पता लग सके? जी बिल्कुल सही बात है। जब आप कहीं भी अगर हिल क्षेत्र में जा रहे हैं, बाई जी। चांस आपका पैर फिसल जाए या कोई जी, घटना हो जी। जाए, आप बिच्छू बूटी के चपेट में आ गए, तो देखिए
सबसे पहली बात ये कि बिच्छू बूटी के जो पत्ते होते हैं, जो स्टिंगिंग नेटल जो होती है, वो आंखों में नहीं लगनी चाहिए। अच्छा आंखों के अंदर टच नहीं होनी चाहिए। बाकी शरीर पे किसी भी जगह लगती है तो कोई नुकसानदायक इतनी है नहीं, अच्छा परंतु आंखों को बचा के रखना है। मैं जब शुरू में इसमें हुआ तो मेरे एक बार मैं बिच्छू बूटी काट रहा था, मतलब गाँव में, तो क्या हुआ, मेरा पैर फिसला अच्छा और पूरा ही में अंदर चला गया, तो उसकी हाँ। जो पत्तियां थी आंखों में लग गई। हाँ तो बड़ी मुश्किल से मैंने ठीक करे उनको, मतलब ट्रीटमेंट लिया, हाँ। कुछ आयुर्वेदिक उपाय थे उनको किया, मतलब ट्रीटमेंट में भी इतना नहीं हुआ। जो लोकल डॉक्टर थे, डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर को समझ में नहीं आया तो हुआ क्या। हाँ। फिर किसी ने बताया हमारे घर में, या मैंने कुछ किताबों में बताया था, उनका तेल डाला तब जाके हुआ। तो पहले तो आंखों को सुरक्षित रखना है। तीसरा, आप देखते हैं कि जहाँ पे आप बिच्छू बूटी का पौधा देखते हैं, उसके आसपास एक पालक के पत्ते जैसी पत्तियां होती हैं, जिनको अच्छा हम डॉक लीफ बोलते हैं। उसके साथ ही होती है उसके, मतलब हाँ, जैसे अच्छा अब पहले जमाने में क्या होता, शादियां होती थी, तो अगर माना पालक के पकौड़े खत्म हो गए हाँ। तो उस पत्ते को तोड़ के पालक के पकौड़ों की जगह इस्तेमाल करते थे। अच्छा तो उसको हम लोग डॉक लीफ बोलते हैं, अच्छा और लोकल भाषा में हम लोग बोलते हैं मतलब कि जंगली पालक। जी अच्छा उसी के बगल में होता है, बड़े बड़े चौड़ी पत्तियां होती हैं, आप बड़ी सी चौड़ी सी पत्ती होती है, बिल्कुल उन पत्तियों को, अर्कों को आप तुरंत उस पे रगड़िए। अच्छा तो आप विद इन 2 मिनट या 2.5 मिनट में वो बिल्कुल बराबर हो जाता है। अरे वाह तो अच्छा प्रकृति ने जो चीजें दी हैं, उसी जी। के बगल में उसके उपाय भी दिए हैं। ठीक 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 बाकी नॉर्मली आप लोग कई उपाय करते हो कि भाई इस पे ये लगाओ, तेल लगाओ। जी तेल लगाने से क्या होता है कि रोम रंध्र जो होते हैं त्वचा के ऊपर हो जाते हैं और जलन देगा। जी 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 ठीक है, कई लोग इसका इस्तेमाल, जैसे मोटा कपड़ा, जैसे हमारे यहाँ पे बोरी होती है, तो बोरी से आप हल्का रगड़ के जो उसके जो स्ट्रिंग होते हैं, हाँ। जो छोटे छोटे से उसके जो तने होते हैं, वो अटक जाते हैं, हाँ। वो उससे रगड़ से निकल जाते हैं, पर फिर भी लाली रह जाती है। हाँ तो हाँ मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो आसपास में डॉक लीफ होती है, अच्छा जो उसी के पास में होती है, जी। उसको आप लगाएं, वो आपका असरकारक है। जब मैं इसकी अर्क बनाता हूँ जी या जो मैं फॉर्मुलेशन करता हूँ, मैं डॉक लीफ का भी इस्तेमाल करता हूँ, अच्छा क्योंकि उसका इस्तेमाल इसलिए करता हूँ कि क्या होता है कि हमारे यहाँ पे 3 लोग प्रकृति के लोग होते हैं, वात, कफ और पित्त, जी तो किसी को ये नुकसान न करे, उसके लिए मैं डॉक लीफ मिलाता हूँ। बहुत सी बार आपने सोचा होगा कंडाली गर्म होती है नेचर वाइज, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ। लोगों के अंदर भ्रांति होती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और आयरन की प्रचुर मात्रा है, और इसके साथ साथ ऐसी दुनिया की कोई ऐसी हर्ब्स नहीं जिसमें विटामिन सी और आयरन की प्रचुर मात्रा हो। जी परंतु जब ये काम करती है तो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में ये ब्लड को बहुत ज्यादा सर्कुलेट करती है, अच्छा लोगों को गर्मी देती है। और पहले जमाने में हम लोग के पास इतना खाद्य पदार्थ नहीं थे, तो रेगुलर कंडाली को खाने की वजह से शायद कहीं ना कहीं लोगों को इसका गर्मी दिखी होगी, वो क्योंकि कंडाली का साग भी खाते थे जी जी और वो जो बाड़ी होता है जो मंडवे जी, के जी, आटे जी, का जी। बाड़ी भी खाते थे, चूने की रोटी भी खाते थे, तो गरम ही गरम गरम ही गरम हाँ, गर्म ही गर्म। दूसरा क्या था, हमारा फिजिकली काम था, हाँ खेतों में हम लोग घंटों लगे रहते थे सुबह से लेकर शाम तक। जी तो कहीं ना कहीं लोगों ने भ्रांतियां कर दी हैं कि इसमें गर्म होती है। हाँ, मैं ये बोलना चाहूँ, इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन और विटामिन सी है। दुनिया की ऐसी कोई पत्ती नहीं है अच्छा जिनके अंदर विटामिन सी और आयरन का कंपाउंड हो, इस तरह का हो। परंतु आप इसका इस्तेमाल करेंगे, जी अच्छी तरह से कीजिए, पर किसी फॉर्मुलेशन में कीजिए। जी ये नुकसान नहीं करती हैं। हाँ, विद इन, अगर आप देखिए कोई भी आप हर्बल टी लेते हैं तो क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करता है, यानी कि डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स ये यूरिन के थ्रू करता है, अच्छा कोई स्वेटिंग के थ्रू करता है। अब मैं पाइन नीडल टी बनाता हूँ, यानी कि चीड़ की पत्तियों की चाय बनाता हूँ, तो ये स्वेटिंग करता है, अच्छा पसीना लाता है। अच्छा तो ये पसीने के द्वारा आपके शरीर की जो भी गर्मी है या जो भी बीमारियां वो बाहर निकालते हैं। अच्छा तो ये विद इन 1 वीक का प्रोसेस होता है। ऐसे ही जब आप नेटल की चाय कंज्यूम करेंगे तो 1 वीक आपको यूरिन की प्रॉब्लम होगी। अगर आप 3 बार जाते हैं तो 5 बार या 6 बार जाना पड़ेगा, पर 1 वीक में आपका ये नॉर्मल हो जाता है। अच्छा तो आदमी सोचता है गर्म है, गर्म नहीं है। जो आपकी गंदगी है वो यूरिन के थ्रू, कोई आपके पसीने के थ्रू, कोई आंखों के पानी के थ्रू निकालती है बाहर, कुछ काक के थ्रू निकालती है, अलग अलग सबका प्रोसेस था डिटॉक्सिफिकेशन का। तो ये जो नेटल है वो आपका यूरिन के थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जी तो आप लोग, ये लोग सोचते हैं, या मैं भी सोचता हूँ कि यार गर्मी हो रही, गर्म है ये, इसकी तासीर गर्म नहीं है। हाँ। जैसे आजकल डेंगू फैल रहा है और हमने देखा कि कोरोना काल के दौरान नेटल टी की बहुत डिमांड थी, जी जी और आजकल ये डेंगू के बारे में आपका कुछ सोच है कि कोई विशेष चीज, जैसे आजकल लोग ये पपीते के पत्ते का पानी उबाल के इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पीते हैं, या प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए पीते हैं। डेंगू के बारे में आपको कुछ कहना है, या इसमें कुछ ये नेटल टी सहायक? देखिए ऐसा है ना कि देखो, पहली बात तो मैं बताऊंगा कि जो डेंगू का जो मच्छर होता है वो दिन में काटता है, अच्छा रात में नहीं काटता है। अच्छा यानी कि जो ये प्रॉब्लम जिसको होती है वो डेंगू, उसको मतलब मॉर्निंग के टाइम में ही या दोपहर के टाइम में ही इस तरह के मच्छर पकड़ते हैं। अच्छा तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें आसपास की, और जिस जगह पे आप रह रहे हैं तो उस पर सफाई का ध्यान होना चाहिए। जी और दूसरी बात ये कि हम लोगों ने नेटल ऑयल बनाया था,
जो रबिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो हमने क्या किया था, इसमें नीम का जो तेल था उसका मिश्रण लिया था। अच्छा। तो नीम क्या होता है कि एक तो नीम आपकी बॉडी को एनर्जेटाइज करता है, एनर्जी देता है। दूसरा क्या कि जो इसकी स्मेल होती है तो ये बाहरी जानवर वगैरह हट जाते हैं। अच्छा। तो आप इसका ऑयल ले सकते हैं, इसमें आप नीम का ऑयल मिक्स करके नेटल के साथ। नेटल क्या है कि इसमें फिर मैं वही बोलना चाहूँगी, नेटल अपने आप में एक तरह से पूर्तिकारक है, तो नीम के थ्रू आप इसका यूज करते हैं। हमने बहुतों को तेल बना के दिया इसका डेंगू का, जो अच्छा रहा। और हमने एक तरह की इसकी एक वो बनाते हैं पाउडर फॉर्म में, जो डेंगू के लिए बहुत अच्छा रहा है। तो हमारे परिवार के कई लोगों ने भी इस्तेमाल किया, बहुत से लोग हमने बॉम्बे दिल्ली वगैरह दिया, काफी लोगों का इस्तेमाल हुआ। डेंगू से क्या है ना कि डेंगू हो गया कोई बात नहीं, आपने ठीक हो गया कोई बात नहीं, तो उसके बाद की जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, यानी शरीर उसके बाद खान पीन वो स्वाद नहीं रह जाता लोगों का। तो मैं ये बोलता हूँ कि जो हमारे नेचुरल हर्ब्स हैं उनका आप इस्तेमाल करें और विश्वास के साथ इस्तेमाल करें और लगातार इस्तेमाल करें। रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 मेगाहर्ट्ज। तो बजा बोला बजा। रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 मेगाहर्ट्ज। तो बजा बोला बजा।